दोस्तों इस वक्त दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। दरअसल ना इजराइल हमास का युद्ध रुक रहा और ना ही रेड सी और अरेबियन सी में टेंशन कम हो रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद हूती विद्रोही शिप पर अटैक करने से पीछे नहीं हट रहे और इसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड को बहुत बड़ा झटका लगा है। अगर इस वॉर को जल्द ही नहीं रोका गया तो दुनिया को इसके बहुत वर्स्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जो कि अब दिखना भी शुरू हो गया है। इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत के फॉरेन ट्रेड को लेकर है, जिसके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के जो नए आंकड़े आए हैं उसने दुनिया को चौंका दिया है और साथ ही भारत के लिए एक टेंशन भी बढ़ा दी है। जानेंगे इस खबर के बारे में भी वीडियो के अंत में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज हूती विद्रोही को रोकना है। जैसा कि हम जानते हैं कि लंबे समय से हूती विद्रोही रेड सी और अरेबियन सी में कमर्शियल शिप पर अटैक कर रहे हैं, जिसके डर से कई देश अपने शिप को यहाँ भेज तक नहीं रहे। हूती विद्रोही के साथ साथ ईरान भी शिप पर अटैक कर रहा है और साथ मिलकर काम कर रहा है। इन दोनों का लक्ष्य एक ही है कि कैसे भी करके इजराइल हमास के युद्ध को रोका जाए और दुनिया पर प्रेशर बनाया जाए। अब ना तो इजराइल हमास का युद्ध रुक रहा और ना ही ये लोग अपने स्टेप पीछे ले रहे हैं। इसी का खामियाजा अब पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। भारत पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। बता दें रेड सी वह रूट है जिससे भारत का 20% ट्रेड होता है। इंडियन ओशियन और मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाला रेड सी और स्विज नहर का रूट दुनिया के सबसे बिजी रूट में से एक है। रेड सी से दुनिया भर का 40 से 45% ट्रेड होता है। अब ऐसे में यहाँ टेंशन क्रिएट होने का सीधा मतलब है वर्ल्ड ट्रेड का बुरी तरह से इफेक्ट होना और इसका असर अब देखने को भी मिल रहा है। वहीं एशिया से यूरोप तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए रेड सी सबसे इजी रास्ता है, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा काफी कम आता है। जब हम इंडियन ओशियन में रेड सी में एंटर करते हैं तो सबसे पहले पड़ता है यमन देश और यहीं पर हूती विद्रोही शिप को अपना निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने नवंबर से अब तक 100 से ज्यादा शिप पर ड्रोन से और मिसाइलों से अटैक किया है। इसका असर उन सभी देशों पर पड़ रहा है जो यूरोप से ट्रेड करते हैं, जिसमें एक नाम भारत का भी है। इसी वजह से कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला टाइम भी बढ़ा है, क्योंकि रेड सी को अवॉइड कर ऑल्टरनेटिव रूट से ट्रेड करने पर 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है और जितना लार्ज रूट उतना ज्यादा खर्चा, यानी कि एक नई मुसीबत सामने खड़ी है। और बताया जा रहा है कि अब ट्रेड करने में भारत को दोगुने पैसे देने पड़ रहे हैं, यानी कि जो सामान पहले 100 रुपए में आता था अब भारत को उसके लिए 200 रुपए पे करने पड़ेंगे, जो कि एक काफी बड़ा झटका है और ये सब हूती रिबल्स की वजह से हो रहा है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत से ही सामने आ रही है और ये भारत के ट्रेड को लेकर है। दरअसल भारत के लिए ऐसा दौर चल रहा है जहाँ सभी देश बढ़ चढ़ कर भारत के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं। अभी हाल ही में यूएई से हमने 140 टन गोल्ड खरीदा है और सबसे बड़ी बात, इस गोल्ड को खरीदने के लिए भारत ने इंडियन करेंसी का यूज किया है। वहीं अर्मीनिया से भारत लगातार बड़ी बड़ी डिफेंस डील कर रहा है और भारत 80 से ज्यादा देशों को अपने हथियार बेच रहा है। मतलब हर सेक्टर में भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा है। डाटा की बात करें तो इंडिया की टोटल फॉरेन ट्रेड फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में नवंबर तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जहां भारत ने $422 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट किया है और $625 बिलियन इंपोर्ट किया है, यानी दूसरे देशों से सामान मंगवाया है। वहीं इस दौरान अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देशों के बीच बहुत तेजी से ट्रेड बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अक्टूबर तक के डाटा के अकॉर्डिंग दोनों देशों के बीच $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड देखने को मिला, जिसमें $63.36 बिलियन एक्सपोर्ट, वहीं $36.50 बिलियन इंपोर्ट हुआ। इसी के साथ इंडिया को हाईएस्ट ट्रेड सरप्लस $26 बिलियन का फायदा हुआ। वहीं इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट के लिए भारत एक्सपोर्ट के मामले में भी एक प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन है। इंडिया ने $163 बिलियन से ज्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। वहीं इस डाटा को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत का ग्लोबल ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। भले ही करंट डाटा के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट और भारत के बीच ट्रेडिंग में सरप्लस देखने को मिला है, लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेड की बात करें तो इसमें $9 बिलियन का घाटा हुआ है, जो कि 2022 में अक्टूबर तक $109 बिलियन था। वहीं पर चीन के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट इस समय सबसे ज्यादा है, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। क्रूड ऑयल की बात करें तो हम 85% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें रशिया से हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है। पिछले साल रूस से टोटल इंपोर्ट
भारत का 25.4 बिलियन डॉलर था, जो कि इस साल अक्टूबर तक 51 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। बहरहाल दोस्तों, भारत की ट्रेड से निकल कर आए इन आंकड़ों के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।